जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 100 साल पहले जो टाइटैनिक जहाज डूबी थी उसी का मलबा को देखने के लिए 5 लोग टाइटन नामक सबमरीन में सफ़र करके वो लोग मलबा को देखने जा रहे थे और उनकी सबमरीन जो थी वो विस्फोट हो गई और उनका वहीं देहांत हो गया। आइए इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा समझते हैं कि आखिर ऐसा घटना क्यों हुआ था और कैसे हुआ था और इससे आखिर कैसे बचा जा सकता था। तो समझिए ध्यान से। देखिए ये जो सबमरीन थी इसको देखिएगा ध्यान से, तो ये कैप्सूल की तरह दिखेगी। एक दवाई की जो गोली आती है उसी कैप्सूल की तरह ये पूरा की पूरा सबमरीन दिखती है। देखिए इसका नाम था टाइटन। टाइटन नामक सबमरीन। अब देखिए सबमरीन एक तरीका से अगर देखा जाए तो ये सबमरीन नहीं थी, इसको हम लोग सबमर्सिबल कहते हैं। सबमरीन जो होती है ना वो खुद से पोर्ट का इस्तेमाल करके वो जा सकती है, वो किसी भी एक्स्ट्रा जहाज का या एक्स्ट्रा किसी भी तरीका से वो प्रोटेक्शन नहीं लेती है। लेकिन जब सबमर्सिबल का बात हम लोग करते हैं तो ये अपने से पोर्ट का इस्तेमाल करके नहीं जा सकती है, इसके लिए कोई ना कोई एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। और ये जो हम टाइटन जो देख रहे हैं ये सबमरीन नहीं थी बल्कि ये सबमर्सिबल था। क्यों? क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट के लिए अलग से ऊपर जो समुद्र के तल थे उसके ऊपर एक अलग से जहाज रेंग रही थी, यानी कि वो जहाज ऊपर थी, उसी के सपोर्ट से ये नीचे जा रहा था और उसी को ये सिग्नल दे रहा था। जबकि सबमरीन में ऐसा नहीं है, सबमरीन खुद से अपना पोर्ट का इस्तेमाल करके और खुद से ये जा सकती है और खुद वापस आ सकती है। लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए इसको एक अलग एक्स्ट्रा जहाज की जरूरत होती है। देखिए कहानी शुरू होती है 18 जून को। 18 जून वही 9 साढ़े 9 के आसपास रहा होगा। 5 व्यक्ति इसमें सवार होते हैं और पांचों व्यक्ति इसमें सवार होकर के सीधे जो 100 साल पहले टाइटन की जो मलबा था उसी को देखने के लिए गए थे ये लोग, 100 साल पुराना को। देखिए इसमें जाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया था। एक नॉर्मल देखिए ध्यान से, तो खर्च इनका जो आया था वो 2-2 करोड़ की इन लोगों को खर्चा बैठा था उस मलबे को देखने जाने के लिए। जब ये लोग जा रहे थे तो इन लोग को जाना था 4000 मीटर नीचे। जो मलबा पड़ा हुआ है वो समुद्र से 4000 मीटर के नीचे पड़ा हुआ है। यही इसी को देखने के लिए लोग जा रहे थे। देखिए जो टाइटन जो सबमर्सिबल था इसको ये सिग्नल देते रहता था। सिग्नल इसका काम था ये कि 15 मिनट में ये बार बार हर 15 मिनट में जाकर के ये सिग्नल देता। और सिग्नल देता तो किसको देता था? इसके जस्ट ऊपर जो पानी में जो था पोलार प्रिंस को, और यही इसका कांटेक्ट में रहता था। और जितने भी बाहर की दुनिया थी, बाहर की दुनिया को पता करने के लिए ये हर 15 मिनट में क्या करता था, ये पूरा सिग्नल देते रहता था ताकि बाहर क्या है इसको पूरा का पूरा पता चल सके। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि आगे चलते चलते इसका कनेक्ट टूट जाता है, इन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। देखिए ये जो टाइटन सबमर्सिबल था अटलांटिक ओशियन के करीब में था, यानी कि जो ये कनाडा के समीप पड़ता है। ये कनाडा आइलैंड से लगभग 600 मीटर की दूर पर यहीं पर टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ था। इसी को देखने के लिए लोग गए थे। इसका जो सपोर्ट कर रहा था इस टाइटन को, इसका सपोर्ट करने वाला शिप का नाम हमने आपको बता दिया है कि पोलार शिप था। इसका जो सर्च ऑपरेशन जो चला रहे थे, यानी कि इसका जो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे उसका ओशियन गेट का जो कंपनी था वही कर रहा था। और इस कंपनी के जो सीईओ थे उसका नाम था स्टॉकटन रस। ये भी बेचारे उसी में बैठे थे और इसी को देखने के लिए ये जा रहे थे और यही इनका दुर्घटना हो गया। ओशियन गेट जो कंपनी थी वह एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका निर्माण 2009 में किया गया था। इस जितने भी अमीर होते थे उन सबको ये भोक्ता लोग सब सोच रहा कहीं का घुमाने के लिए ये सब ले जाता था, टूरिस्ट के लिए ले जाता था। अब इन लोगों को क्या पता था कि टूरिस्ट के लिए जाएगा, इन लोग का अंतिम सफर हो जाएगा ये। देखिए ध्यान समझिएगा, इसके पास ऐसा नहीं है कि केवल टाइटन भर था, इसके पास और भी कई सारे हैं। जैसे कि एक हमारा एंटीपोल्स है, ओशियन गेट कंपनी की एक जो इसी के टाइटन के ही जैसा है जिसका नाम है एंटीपोल्स। ये जो जाएगा ये 304 मीटर के नीचे गहराई तक जा सकता है। और दूसरा जो है एक है साइक्लोप्स। साइक्लोप्स जो है ये 500 मीटर की गहराई तक जा सकता है। और तीसरा नंबर में था टाइटन। टाइटन का ये क्षमता था कि ये 4000 मीटर तक जा सकता है, ऐसा इसको बताया गया था, जो कि 3800 लगभग मीटर तक ये पहुंचा था। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक चार्ट तैयार किया था। कहता है क्या कि आदमी का जो नॉर्मल जो होता है एक व्यक्ति का अगर देखा जाए तो 6 फीट का व्यक्ति होता है। अगर आइसबर्ग जो यहां से टकराया था ना, आइसबर्ग जो इसे टकराया था वो 100 फीट पानी से ऊपर था। और बर्फ का खासियत आपको पता है, जितना भी दिखाई देता है उससे वो 9 गुना नीचे रहता है। पानी से ऊपर ये 100 फीट था। अब दिमाग लगाइए कि नीचे कितना भयानक था, उससे कई गुना ज्यादा नीचे था।
650 फीट में जब चले जाते हैं तो वहां से ट्विलाइट जोन शुरू हो जाता है। ट्विलाइट जोन, इस ट्विलाइट जोन में ज़्यादातर रोशनी नहीं पहुंच पाती है, उतना ज़्यादा नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे हम 1600 फीट चले जाते हैं तो वहाँ से देखिए 1600 फीट तक ये कहा गया था कि यहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, 1600 फीट तक। जब 2600 फीट के गहराई तक समुद्र में चले जाते हैं तो वहाँ जायंट एक्सक्वेड्स मिलता है। और 3800 फीट के बाद यहाँ पे शुरू होता है मिडनाइट जोन। मिडनाइट जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर लाइट तक नहीं पहुँचती है, किसी भी प्रकार का यहाँ रोशनी नहीं पहुँचती है। यहाँ पानी का टेम्परेचर जो होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और 12,000 फीट जब नीचे जाएंगे तो यहीं पर आता है ओशियन फ्लोर, और यही है टाइटैनिक का मलबा। और इसी को देखने के लिए 5 व्यक्ति वहां से बैठ के गए थे। यहाँ का जो दबाव हो जाता है जब हम ओशियन फ्लोर पर पहुंचते हैं, जब 12,000 फीट के नीचे पहुंचते हैं तो यहाँ का दबाव जो होता है ना, ये पृष्ठ से, जहाँ ये जहाजें चलती है उसका पृष्ठ से ये 400 गुना इसका दबाव यानी कि प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसको चलना बहुत ही मुश्किल लगने लगता है और ये अपना आपा खोने के लिए पूरा तत्पर हो जाता है। टाइटन को ना थोड़ा सोच समझ के बनाया गया था। अब सोच समझ के कैसे बनाया गया था, तो इस टाइटन में जब हम गौर से देखेंगे तो हमको इतना ही पता चलेगा ना कि इसमें 5-6 व्यक्ति बैठ सकता था, यानी कि इसमें ज़्यादा व्यक्तियों को बैठने के लिए जगह ही नहीं था। देखिए इसका बॉडी को जो तैयार किया गया था, ये पूरा बॉडी जो बनाया गया था, इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इसके लिए ज़्यादा सुइटेबल नहीं था। इसका लंबाई जो हम लोग देखेंगे तो 6.7 मीटर इसको पूरा का पूरा इसकी लंबाई रखा गया था। और इसका वजन यानी कि जो वेट था वो 10,400 केजी का पूरा इसका वेट रखा गया था। इतना भारी भरकम था। इसमें देखिए कोई सीट उट नहीं था इसमें, बस इसमें अंदर से घुस जाइए और अंदर आप कौवा जैसे झांक के देखते रहिए इधर उधर, आपके लिए बस वही काफ़ी था। इसमें कोई सीट उट के लिए रखा नहीं गया था। आप कहीं इधर रहिए, चुपचाप रहिए, अंदर 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 जाएगा, बस यही इसमें काम करना था। इसमें केवल टॉयलेट करने के लिए एक जगह बना दिया गया था, लेकिन टॉयलेट करने के लिए भी उतना सुइटेबल नहीं था। एक आदमी इसमें आता, अगर इस साइड से अगर इसको आता, यहाँ से आदमी अगर चलाता यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई आदमी आ करके और यहीं से टॉयलेट करना शुरू करता, यहीं से ये बकलोलवा पेशाब करना शुरू करता यहीं से। अच्छा, बगल वाला को कहता है कि तुम लोग इन्हें देखो, इधर देखो, तुम लोग इधर देखो, हम यहाँ से टॉयलेट कर रहे हैं, और यहीं से ये शुरू स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो इसके लिए भी खास व्यवस्था यहाँ पर नहीं था। 5 लोगों के लिए बैठने के लिए था, बस टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए एक छोटा सा केवल जगह बना दिया गया था। उसमें भी अगर सब लोग अगर देखेगा तो सब देखते रहेगा। इसको कहते थे कि तुम लोग उधर पलटो भाई, और तुम लोग उधर मुहानी करो, उधर थोथनवा करो तुम लोग, हम यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये जगह था, ज़्यादा इसमें जगह नहीं था। बस ध्यान रखिएगा, इसका पहला सिग्नल जो आना बंद हो जाता है वो 11:45 में इसने सिग्नल अपना देना छोड़ दिया था। और अगर ये सिग्नल छोड़ता भी था तो इसके ऊपर एक और जहाज थी, वही इसको पूरा का पूरा कवर अप करती थी कि ये कहाँ है, कितना है, क्योंकि ये हर 15 मिनट में अपना सिग्नल को छोड़ते रहता था। लेकिन 11:45 में अपना ये सिग्नल देना बंद कर देता है। अगर टाइटन सबमर्सिबल अगर पानी के अंदर अगर फंस भी जाता है तब भी इसको ऊपर लाया जा सकता था, बस इसको कुछ नहीं करना था। ये लोग क्या करते, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वाला जगह, इसको हम लोग बैलेस्टस कहते हैं। इस बैलेस्टस में ध्यान रखिएगा, इसमें पानी भरा जाता है। जो भी सबमरीन या सबमर्सिबल होते हैं उसमें ध्यान रखिएगा तो ये बैलेस्टस होता है। इस बैलेस्टस की खासियत क्या होता है कि किसी भी सबमर्सिबल को अंदर जाने के लिए या किसी भी सबमरीन को अंदर जाने के लिए इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा वजन भारी करना पड़ता है। तो इस बैलेस्टस में क्या होता है कि पानी भर दिया जाता है पूरा, और ये पानी इतना डेंजर इसमें भरा होता है कि धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाते जाता है, और अपने वजन को बढ़ाते ये पूरा का पूरा अंदर डूब जाता है। पहले इतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, तो इस बैलेस्टस में पता है ईटा पत्थर को ये सब पोरख दिया जाता था और वजन कर दिया जाता था, और इसी बैलेस्टस में भर के और अंदर जाता था। अब तो इसमें डायरेक्ट खोल करके पानी भर दिया जाता है, और किसी भी खाली वाला चीज़ को जब हम लोग वेट बढ़ाएंगे, वजन बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो इस बैलेस्टस में पूरा पानी भर दिया जाता है। अगर ये लोग चाहता वापस आना निकलना तो इस बैलेस्टस को केवल खोल देता, और खोलने के बाद इसको आराम से इसे धकिया के इसको ऊपर लाया जा सकता था। लेकिन इन लोग को दिक्कत यहाँ तब हो गई ना, क्योंकि यहाँ जो फ्यूल रखा गया था, जो ऑक्सीजन यहाँ का था, वो केवल और केवल 4 दिन यानी कि 96 घंटा के लिए ही था। हालांकि इस टाइप के जितने भी सबमरीन होते हैं उसमें इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, जिसे हम लोग
इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन, यानी कि शॉर्ट नेम में EPIRB के नाम से जानते हैं, और इसे इस टाइटन में नहीं लगाया गया था। देखिए अगर ये सारा चीज भी इसमें होता ना, अगर इसमें लगाया गया होता इमरजेंसी अगर लोकेटर लगाया गया होता, लेकिन फिर भी यहाँ लोग यहाँ मर ही जाते। इसका कुछ वजह थी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे थे अंदर से दरवाजे नहीं खोल सकते थे, और अंदर से दरवाजे इसके खुलते भी नहीं थे, सारे दरवाजे इसके बाहर से खुलते थे और बाहर से ही इसके दरवाजे बंद होते थे। इसलिए यहाँ बचने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, यहाँ लोग मर ही जाते। लेकिन जब ये अंदर चली गई तो प्रेशर इतनी भयानक इसमें हुई कि प्रेशर इतनी भयानक होने की वजह से, दाब होने की वजह से ये फट गया। और आमतौर पर जब कोई बम ब्लास्ट करता है तो बम ब्लास्ट करता है तो ऊपर की तरफ ब्लास्ट करता है, लेकिन टाइटन को ऐसा डिजाइन किया गया था, ये ब्लास्ट किया तो अंदर की ओर ब्लास्ट किया। जब अंदर की ओर ब्लास्ट किया तो मिली सेकेंड भी नहीं लगा और टाइटन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और इसमें जो बैठे यात्री थे उनकी भी यहां पर जाने गई। हालांकि टाइटन का अगर हम बात करेंगे तो टाइटन को बनाया गया था कार्बन फाइबर से, और कार्बन फाइबर को उतना अंदर ले जाकर के टेस्ट नहीं किया गया था। मेनली जो सबमरीन बनाए जाते हैं स्टील के, टाइटेनियम के या तो फिर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, और वही इनके बॉडी को निर्माण किया जाता है। लेकिन टाइटन को इनसे नहीं बनाया गया था। टाइटन का जो बॉडी था वो था कार्बन फाइबर। इसी के वजह से इनका ब्लास्ट होना तय माना गया, और मतलब ये अपना सफर को अंजाम भी नहीं दे पाया। और सबसे बड़ा कारण जो इसका ब्लास्ट का होना था वो था पूरा पानी का प्रेशर, क्योंकि इतना गहराई में जाने के बाद पानी का प्रेशर इतनी भयानक हो जाती है कि इससे उबर पाना बहुत ज़्यादा इनका मुश्किल हो गया। तो खैर इसमें हम लोग समझे हैं कि टाइटन किस तरह से यहाँ इसका ब्लास्ट हुआ था, और ख़ास करके हम लोग समझे यहाँ पर सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या अंतर है। तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। जल्द ही हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।